हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टर्न पे हमने डिस्कस किया था ये वाला पार्ट तक, स्टमक के पार्ट तक। तो स्टमक में हमने क्या बताया था बेटा, स्टमक के अंदर कौन कौन सी जूस प्रेजेंट होती है। गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होती है और गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस, जो HCl सिक्रीट करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है और दूसरा क्या करता है, पेप्सिनोजिन करता है। तो हमने बताया था कि जो HCl होता है वो एसिडिक मीडियम होता है, जो फूड को क्या कर देता है, एसिडिटी प्रोवाइड करता है, या एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। और उसका pH कितना होता है, 1.5 से लेके 3.5 तक होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो फूड के अंदर जो जर्म्स होते हैं उसको क्या कर देता है, किल कर देता है। दूसरा कौन सा होता है, म्यूकस होता है। म्यूकस क्या करता है, हमारे स्टमक की जो वॉल्स होती है, इंटरनल वॉल होती है, उसको क्या कर देता है, प्रोटेक्ट करता है। तो क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर हाईली एसिडिक मीडियम होता है, जिसकी वजह से हमारे स्टमक को प्रॉब्लम हो सकती है। इसको क्या कर देता है, ये हमारा म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। और तीसरी चीज़ क्या होती है, इसके अंदर एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन के डाइजेशन में क्या कर देता है, हेल्प करता है। तो इसके अंदर बेटा क्या होता है, एक पेप्सिनोजिन एंजाइम होता है जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और यही कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, पेप्सिन के फॉर्म में हो जाता है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर यही पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर थी। और अगर हम एक बात और देखें तो हम दूसरी चीज़ अब अगर हम डिस्कस करेंगे, इसके अलावा दूसरी चीज़ कौन थी, दूसरा जो पार्ट था वो कौन सा है, हमारा इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में बताता चलूँ मैं, इंटेस्टाइन के भी कितने पार्ट होते हैं बेटा, 2 पार्ट होते हैं। एक कौन सा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, और एक कौन सा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। और एक ख़ास बात ये हमने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फाइनल डाइजेशन होता है। तो मतलब जो हमारा डाइजेशन जो है वो कंप्लीट कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो भी हमारा वेस्ट होता है, वेस्ट फूड होता है, उसके अंदर से भी रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है, वाटर का होता है। तो हम किसके बारे में बात करेंगे, इस इंटेस्टाइन के। इस इंटेस्टाइन के भी कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ऐसे ही जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। तो एक एक करके सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं मिटा दूँ, यहाँ पे हम बात करते हैं हम इंटेस्टाइन के बारे में। तो इंटेस्टाइन के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें हमें पता है कि जैसे मैंने शुरू में बता दिया था कि इंटेस्टाइन जो होता है उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी अंदर कितने पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। जो सबसे छोटा वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम के ही पार्ट में, ड्यूडेनम में ही 2 ऑर्गन्स या 2 ऑर्गन्स क्या होते हैं, उससे अटैच होते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, लिवर और पेनक्रियास। ठीक है, तो हम किसके बारे में बात करेंगे अब हम लिखते हैं किसके बारे में, इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन की अगर हम बारे में बात करें तो इसके अंदर कितने पार्ट होते हैं बेटा, 2 पार्ट होते हैं। कौन से होते हैं, इसके अंदर कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक कौन सा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरा कौन सा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। और एक बात इसके अंदर और बताते चलूँ बेटा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये क्या होता है, इंटेस्टाइन। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द लार्ज इंटेस्टाइन की। लेकिन इसको लार्ज क्यों कहते हैं, क्योंकि लार्ज इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसका डायमीटर जो ट्यूब होता है उसकी डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा होती है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो पतला होता है, लेकिन उसकी लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो करीब कितने मीटर का होता है, करीब 6 मीटर लॉन्ग होता है। और यहीं पे हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो इसकी लेंथ जो कितनी होती है, करीब 1.5 मीटर की होती है। ठीक है, तो इसका जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, लेस होता है। इसका डायमीटर क्या होता है, इसका डायमीटर कम होता है। और इस चीज़ का इसका जो डायमीटर होता है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का, वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो डायमीटर के
हिसाब से हमने इसको क्या किया है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन बोला है। और एक बात और बता दूं बेटा, जो हर्बीवोर्स एनिमल होते हैं उसके जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, जो हर्बीवोर्स एनिमल होते हैं उसका जो इंटेस्टाइन होता है वो ज़्यादा लंबा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द कार्निवोरस एनिमल्स के। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि उसके अंदर वो किसको कंज्यूम करते हैं, प्लांट को करते हैं, और प्लांट के अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। उसके सेल के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, सेल वॉल। और वो किससे बनी हुई है, सेलुलोज से बनी हुई है। तो उसको डाइजेशन में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, इसी वजह से उनके अंदर जो लेंथ जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द कार्निवोर्स एनिमल। तो हर्बीवोर्स एनिमल का स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, किससे ज़्यादा होती है, कार्निवोर्स एनिमल्स की ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट, वो जो खाते हैं, कंज्यूम करते हैं हर्बीवोर्स, किस चीज़ को खाएगा, हर्बीवोर्स प्लांट्स को खाएगा, और प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है, और सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। और सेलुलोज को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू द हमारे जो मीट है या फ्लैश को खाने से, इस वजह से इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। और अब हम फाइनल स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के हमने बताया इसकी लेंथ कितनी होती है, फाइनल डाइजेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे मैंने कई बातें बताई। तो जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के मेन 3 पार्ट होते हैं, 3 मेन पार्ट्स होते हैं, 3 मेन पार्ट्स होते हैं। और उस पार्ट के बारे में हमें पता होगा बेटा, पहला कौन सा होता है, ड्यूडेनम। क्या होता है, ड्यूडेनम होता है। और दूसरा कौन सा होता है बेटा, दूसरा कौन सा होता है इसके अंदर, जेजुनम। याद रखिएगा, ड्यूडेनम, जेजुनम। और लास्ट वाला होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, ईलियम बोलते हैं। लास्ट वाले पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, ईलियम होते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे बनाता चलूँ मैं। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे ये क्या है, हमारा स्टमक है। स्टमक में ये वाला पार्ट आ गया हमारा, स्टमक का ये वाला पार्ट हो गया। अब खाना कहाँ चला गया हमारे, यहाँ पे गया है। तो ये वाला जब पार्ट है ऐसा करके क्या हो गया, यहाँ पे ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो यहाँ पे पहला पार्ट होगा इसी को हम क्या बोल देते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। और ड्यूडेनम से हमें पता है कि ड्यूडेनम से 2 ऑर्गन्स अटैच होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर एक ऑर्गन अटैच होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, कौन सा ग्लैंड अटैच होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, ये वाले ग्लैंड का क्या नाम है, पेनक्रियास है। ठीक है, इस वाले ग्लैंड का क्या नाम है बेटा, पेनक्रियास। और जो दूसरा ग्लैंड यहाँ से अटैच होता है, लिवर, इसको हम क्या बोल देते हैं, लिवर बोलते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ड्यूडेनम के अंदर ही क्या हो जाता है, ड्यूडेनम के अंदर ही क्या हो जाता है, फाइनल मोस्ट ऑफ द डाइजेशन कहाँ होता है, ड्यूडेनम के अंदर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर इससे 2 ऑर्गन्स अटैच है। पहला कौन सा है, पेनक्रियास, और दूसरा कौन सा है, लिवर। और हम आगे डिस्कस करेंगे पेनक्रियास क्या सीक्रेट करता है, लिवर इसके अंदर क्या क्या सीक्रेट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के अंदर मोस्ट ऑफ द डाइजेशन क्या होता है, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है, टेक्स प्लेस, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ पे होता है, यहीं पे होता है। ठीक है, और ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट होता है और शॉर्टेस्ट पार्ट होता है। और इसकी लेंथ कितनी होती है, करीब 25 से 30 सेंटीमीटर की होती है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ तो ये कौन सा होता है, शॉर्टेस्ट पार्ट होता है, शॉर्टेस्ट होता है। और इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, करीब 25 से लेके 30 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा क्या है, शॉर्टेस्ट पार्ट होता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा होता है, ड्यूडेनम होता है। उसकी साइज़ कितना होता है, करीब 25 से लेके 30 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं बेटा, यहाँ पे जो ड्यूडेनम होता है तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, हमारा ड्यूडेनम हो गया। अब ड्यूडेनम के अंदर क्या होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन होता है किसका, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट का। जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एब्जॉर्प्शन किसका होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट। जो भी चीज़ें डाइजेस्ट हो चुकी हैं उस चीज़ों का क्या होगा, उन न्यूट्रिएंट का क्या होगा, डाइजेशन, रीअब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का क्या होता,
तो हमने क्या लिखा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। और कौन सा होता है हमारा ईलियम। तो ईलियम क्या करता है, ईलियम के अंदर भी एब्जॉर्ब होती हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि अगर हम बात करें तो ईलियम के अंदर भी क्या एब्जॉर्ब होता है, जैसे कि विटामिन B12 होता है और बाइल सॉल्ट होते हैं, और जो भी बचे कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ईलियम के अंदर लास्ट पार्ट होता है और सबसे बड़ा पार्ट होता है। सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है हमारा, ड्यूडेनम, और सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है हमारा, ईलियम होता है। और ये अबाउट कितना होता है, 3 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, तो इसके अंदर क्या होता है, ईलियम के अंदर जो लास्ट वाला पार्ट है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन होता है बहुत सारी चीज़ों का, जैसे कि रिमेनिंग जो भी न्यूट्रिएंट बचे हुए हैं यहाँ से उसका क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होगा। उसके अलावा विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है, और उसके अलावा क्या होता है, बहुत सारे बाइल सॉल्ट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हमें, तो एब्जॉर्प्शन किस चीज़ का होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, यहाँ पे लिख दूँ विटामिन B12 का होता है, और किसका होता है, बहुत सारे बाइल जूस होते हैं, बाइल जूस। और इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, इसके अलावा और भी चीज़ होती हैं रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। रिमेनिंग जो भी न्यूट्रिएंट बचे हुए थे उसको फाइनली क्या होगा, यहाँ पे और ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि किसके बारे में देखा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में सारे डिटेल में बताया कि 3 मेन पार्ट होते हैं। ड्यूडेनम सबसे छोटा होता है, याद रखना है, ड्यूडेनम सबसे छोटा होता है, और सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट होता है वो कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट जो होता है वो कौन सा होता है हमारा, ईलियम होता है। और अबाउट कितना होता है, ये कितना होता है, हमने बताया कि 3 मीटर लॉन्ग होता है। कितना मीटर होता है, 3 मीटर लॉन्ग होता है। तो यहाँ तक हमने किसके बारे में बताया, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो यह वाला पार्ट मोस्टली जो बीच वाला पार्ट है उसको हम क्या बोल सकते हैं, बीच वाले पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, जेजुनम, ठीक है। तो इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, और यहाँ पे दूसरा पार्ट जो स्टार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जेजुनम, और लास्ट वाला पार्ट जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ईलियम बोलेंगे। और एक बात और बेटा, यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जो इसकी इनर लाइनिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो चीज़ों को क्या कर देता है, रीअब्जॉर्ब करता है। उस हाईली फोल्डिंग को क्या बोलते हैं हम, विलाई बोलते हैं, ठीक है। जो चीज़ों को, न्यूट्रिएंट को क्या कर देता है, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, हमने बताया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर 2 ग्लैंड अटैच होते हैं। पहला कौन सा होता है, लिवर, और दूसरा कौन सा होता है, पैनक्रियाज। तो बेटा ये हमें बात समझनी होगी, जो लिवर है एक हाईली सबसे पहली बात कि सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, और सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग जो काम करता है वो कौन करता है, लिवर करता है। तो लिवर हर चीज़ के अंदर, मतलब ज़्यादातर चीज़ों के बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, लिवर का ही होता है। और लिवर ही सबसे बड़ा हमारा ऑर्गन है। ये करीब कितना उसकी जो वेट होता है, कितना होता है इसका, करीब 1500 to 1800 ग्राम का होता है। और इसके अंदर एक चीज़ और बताते चलूँ, ये करीब हमारे ब्लड बॉडी का 13% ब्लड को भी क्या करता है, ये इकट्ठा करता है। उसके अलावा अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन में जो लिवर होता है वो सिक्रीट क्या करता है, बेटा, बाइल जूस सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। और बाइल जूस के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक कौन सा होता है, बाइल सॉल्ट होता है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, बाइल पिगमेंट होता है, ठीक है। अब बाइल जो सॉल्ट होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, ठीक है। तो बाइल जो सॉल्ट होता है बेटा वो किस चीज़ में हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। बाइल सॉल्ट किस में हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और दूसरे जो होता है क्या कहते हैं, बाइल पिगमेंट। पिगमेंट का मतलब क्या होता है, कलर प्रोवाइड करना। तो इसके अंदर भी 2 तरह के पिगमेंट निकलते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डेन। तो ये क्या करते हैं, हमारा जो फीकल मैटर होता है उसको कलर प्रोवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे किसके बारे में लिखे बेटा, अब लिवर के बारे में। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, लिवर के बारे में लिखा। तो लिवर क्या सिक्रीट करता है, लिवर बेटा क्या सिक्रीट करता है, ये हमने सबसे पहले ये बताया कि लिवर क्या होता है, एक लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, लार्जेस्ट क्या है, ऑर्गन होता है। और इसके अलावा ये क्या सिक्रीट करता है, लिवर क्या सिक्रीट करता है, हमारे डाइजेशन में क्या सिक्रीट करता है, सिक्रीट क्या करता है, बाइल जूस। तो हमें क्या याद रखना है, बाइल जूस को क्या करता है, ये सिक्रीट करता है। और बाइल जूस के अंदर भी 2 चीज़ें क्या होती हैं, सिक्रीट होती हैं, 2 चीज़ें सिक्रीट होती हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, बाइल सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको बेटा, बाइल सॉल्ट बोलते हैं। और दूसरी चीज़ जो होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे दूसरी चीज़ जो होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट बोलते हैं। अब पिगमेंट का मतलब कलर प्रोवाइड करना, तो बाइल पिगमेंट होता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो बेटा बाइल सॉल्ट होता है वो हमने बताया किस में करता है, ये भी 2 तरह के होते हैं। तो ठीक है, तो बाइल जो सॉल्ट होता है बेटा उसके अंदर भी 2 तरह के होते हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट और चीज़ बता दूं, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सबके अंदर एंजाइम्स निकलते हैं। लेकिन बाइल जूस होता है इसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसके अंदर कोई भी क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ तो बाइल जूस के अंदर कोई भी क्या होता है, नो डाइजेस्टिव, यहाँ पे क्या लिखते हैं,
ये कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, नो डाइजेस्टिव एंजाइम, यहाँ पे कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। तो बाइल जूस के अंदर क्या सीक्रेट करता है, ये बाइल जूस दो चीज़ों को सीक्रेट करता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट। इसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, ये बात हमें याद रखनी है। और दूसरी अगर बात करें तो इसके अंदर दो तरह के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोल देते हैं, सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छी बात है ये, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो बाइल सॉल्ट होता है वो दो तरह के क्या करता है, सॉल्ट को रिलीज करता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, सोडियम टोरोकोलेट। ठीक है, सोडियम टोरोकोलेट, और दूसरा क्या हो सकता है, सोडियम ग्लाइकोकोलेट। ठीक है, तो ये दो तरह के क्या होते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। और ये चीज़ें किस में हेल्प करती हैं, डाइजेशन ऑफ है या इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो ये सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट किस चीज़ में हेल्प करते हैं, फैट के इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन का मतलब ये मान लीजिए कि फैट है, कोई भी फैट का बड़ा मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे फैट है, और ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, छोटे छोटे ब्रेक डाउन होंगे, छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, इसके पार्ट्स हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं उनको, जैसे फैट का डिपोजिशन होता है, फैट जब टूटता है तो जब क्या बोलते हैं उसको, जो फैट ब्रेक डाउन होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लिपिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फैटी एसिड, या फैट जिस चीज़ में टूटता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल बोलते हैं। तो यहाँ में हमने क्या लिखा कि फैट का क्या होता है, यहाँ पे एमल्सिफिकेशन होता है, इमल्सिफिकेशन। और ये इमल्सिफिकेशन क्यों होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फूड है और इसको सिंपल फूड में क्या करना है, सिंपल फूड में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फैट किसके अंदर, मेनली किसके अंदर डाइजेशन जो होता है, इमल्सिफिकेशन होता है, ब्रेकडाउन किसका होता है, ये बाइल सॉल्ट के अंदर किस चीज़ का होता है, फैट का होता है। और फैट के अंदर जब टूटेंगे तो क्या बनेंगे, यहाँ पे इसके अंदर जब बहुत सारे टूटेंगे तो क्या बनेगा, इसके अंदर फैटी एसिड बनेगा, और क्या बनेगा इसके अंदर, ग्लिसरॉल। इसके अलावा क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है। ठीक है, तो यहाँ बात हमें समझ में आई, किसके बारे में था ये, सिर्फ किसके बारे में था, बाइल सॉल्ट के बारे में। और हमें पता है कि बाइल पिगमेंट क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर भी दो तरह के क्या होते हैं, कलर निकलते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, बिलीरुबिन, और दूसरे को क्या बोलते हैं, बिलीवर्डेन। तो एक को हम क्या बोलते हैं बेटा, बिलीरुबिन बोलते हैं, और दूसरे को क्या बोलते हैं, बिलीवर्डेन। ठीक है, अब बिलीरुबिन जो होता है बेटा वो कैसा कलर प्रोवाइड करता है, येलोइश कलर। ठीक है, येलोइश कलर प्रोवाइड करता है। और जो दूसरा जो होता है वो कैसा कलर देता है, इसके अंदर जो पिगमेंट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रीनिश कलर। ठीक है, और यही ब्लूइश और ग्रीनिश कलर हमारे फीकल मैटर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ग्रीनिश कलर और ब्लूइश कलर। तो हमें याद रखना है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। पहले क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के दो पार्ट होते हैं, वो इंटेस्टाइन के दो पार्ट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है, इसके अंदर फर्दर तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, हमारा इलियम होता है। सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है, हमारा ड्यूडेनम होता है। और ड्यूडेनम से ही दो ऑर्गन अटैच होते हैं। पहला कौन सा, हम बात कर सकते हैं लिवर की। लिवर भी क्या होता है, सबसे बड़ा ऑर्गन होता है हमारे बॉडी का, और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन ये किस चीज़ को सिक्रीट करता है, ये दो चीज बाइल जूस को सिक्रीट करता है। और बाइल जूस के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट। सॉल्ट के अंदर कौन सा होता है, सोडियम टोरोकोलेट, और दूसरा कौन सा होता है, सोडियम ग्लाइकोकोलेट। ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करते हैं। दूसरा कौन सा होता है, बाइल पिगमेंट किस में हेल्प करता है, बिलीरुबिन, और क्या बनाता है ये, बिलीरुबिन और बिलीवर्डेन। बिलीरुबिन का कलर कैसा होता है, येलोइश कलर का होता है, और बिलीवर्डेन का कलर कैसा होता है, ग्रीनिश कलर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे, और ये किस चीज़ में कलर प्रोवाइड करते हैं, फीकल मैटर में। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, तो ये पिगमेंट होता है वो किस में कलर प्रोवाइड करता है, फीकल मैटर में। ठीक है, तो यहाँ पे सारी बातें क्लियर हैं। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, दूसरा जो है, जो ग्लैंड है वो कौन सा है, हमारा पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज के बारे में बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, ये एक ऐसा ग्लैंड है जिसको हम क्या बोल देते हैं, एंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी है। पैनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। इसी वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं, हेट्रोक्राइन बोलते हैं या मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। मिक्स ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों स्पेशलिटी है। ये क्या होते हैं, हार्मोन्स को भी रिलीज करता है। एंडोक्राइन क्या करता है, हार्मोन्स को रिलीज करता है, और जो एक्सोक्राइन होता है उसके अंदर अलग अलग तरह के एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो एंजाइम्स को भी रिलीज करता है ये, और एज वेल एज हार्मोन्स को भी रिलीज करता है। तो हार्मोन्स हमें पता है कि इंसुलिन को क्या करता है, रिलीज करता है। जो इंसुलिन क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है उसको क्या करता है, कम करता है।
और दूसरी तरफ क्या करता है, ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो कौन सी ये भी क्या करता है, पेनक्रियाज जो होता है वो भी अलग अलग तरह के एंजाइम्स को क्या करता है, सिक्रीट करता है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, तो क्या देखा हमने, जो पेनक्रियाज होता है, अगर हम बात करें किसकी, पेनक्रियाज, ठीक है, दूसरा कौन सा है हमारा, पेनक्रियाज है। तो पेनक्रियाज के हमने बारे में 2-3 चीज़ें बताई। ये कैसा ग्लैंड होता है, कैसा ग्लैंड होता है बेटा, हेट्रोक्राइन होता है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोल सकते हैं, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, मिक्स ग्लैंड बोल सकते हैं, मिक्स ग्लैंड होता है, ठीक है। और ये किधर होता है, हमारे स्टमक के जस्ट बराबर में प्रेजेंट होता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, वो स्टमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्या बात होती है बेटा इसके अंदर, और चीज़ क्या बताइए, ये क्या सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है, पेनक्रियाज जो होता है वो क्या सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है बेटा पेनक्रिएटिक जूस। ये भी क्या करता है, पेनक्रिएटिक जूस को सिक्रीट करता है, लेकिन इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। तो ये क्या सिक्रीट करता है, पेनक्रिएटिक सिक्रीट क्या करता है, ये चीज़ क्या सिक्रीट करता है, पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रियास है ना, तो ये क्या सिक्रीट करता है, पेनक्रिएटिक जूस करता है। और पेनक्रिएटिक जूस के भी अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक करके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला कौन सा होता है बेटा, पहला कौन सा होता है, पेनक्रिएटिक क्या बोल सकते हैं हम इसको, पेनक्रिएटिक अमाइलेज। तो क्या बोलेंगे हम, पेनक्रिएटिक अमाइलेज होता है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ को क्या सिक्रीट करता है, ये दूसरी चीज़ को क्या कर सकता है, ये दूसरी चीज़ सिक्रीट करता है बेटा ट्रिप्सिन। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या सिक्रीट करता है, ये ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन। और इसके अलावा क्या करता है ये, इसके अलावा और क्या सिक्रीट करता है, इसके अलावा बेटा सिक्रीट करता है ये पेनक्रिएटिक लाइपेज। तो ये क्या करता है, इसके अलावा और क्या सिक्रीट करता है, पेनक्रिएटिक लाइपेज को सिक्रीट करता है, लाइपेज। अब हमें पता है कि जो अमाइलेज होता है वो किसका ब्रेक डाउन करता है, हमारे बॉडी के अंदर 3 चीज़ें बनती है। कॉम्प्लेक्स फूड क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। जो फैट का डिपोजिशन करता है वो कौन करता है, लाइपेज करता है। डिपोजिशन कह रहा हूँ, ब्रेक डाउन जो करता है वो कौन करता है, लाइपेज करता है, ठीक है। और जो दूसरा कौन सा होता है, अमाइलेज। अमाइलेज किसका ब्रेक डाउन करता है, हमारा स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है। उसके अलावा तीसरा कौन सा है हमारा, ट्रिप्सिन जो है वो किस चीज़ को अंदर करता है, हमारा जो ट्रिप्सिन है वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाती है, मान लो ट्रिप्सिनोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, ट्रिप्सिन में। और ट्रिप्सिन किस चीज़ में हेल्प करता है, वो हमने बताया कि ट्रिप्सिन किस में हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है। प्रोटीन को किस में तोड़ेगा, अमीनो एसिड में तोड़ेगा। तो फाइनल जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, कौन से, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। फैट को कौन तोड़ेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो फैट को कौन तोड़ेगा, पेनक्रिएटिक अमाइलेज। तो फैट को क्या तोड़ेगा, फैट को किस में ब्रेक डाउन करेगा, फैट को तोड़ेगा किस में, फैटी एसिड में। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, ठीक है। और ट्रिप्सिनोजिन जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिप्सिन में होता है। और ये किस में क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है किस चीज़ के अंदर, प्रोटीन को। तो प्रोटीन को क्या कर देता है, ये डाइजेशन करता है। प्रोटीन को क्या कर देता है, प्रोटीन डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। और दूसरे अलावा यही पेनक्रिएटिक अमाइलेज की अगर बात करें तो ये किस चीज़ को तोड़ता है बेटा, ये किस चीज़ को तोड़ता है, ये स्टार्च को तोड़ता है, ये कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पेनक्रिएटिक अमाइलेज किस चीज़ को किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है, तो कार्बोहाइड्रेट को क्या कर देगा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके किस चीज़ में कन्वर्ट कर देगा, इस चीज़ को, इसको कर देगा हमारे किसके अंदर, छोटे छोटे ग्लूकोज के अंदर। तो हमने पता है कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, इसी का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में कन्वर्ट कर देना। और हमने क्या देखा यहाँ पे, पेनक्रियाज जो होता है वो किसको कन्वर्ट कर देता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। ट्रिप्सिनोजन मतलब ट्रिप्सिन जो होता है वो किसको कर देता है, फैट, प्रोटीन को डाइजेशन में कर देता है। और प्रोटीन को किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है, ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड में। किस में कन्वर्ट कर देता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और यहीं पे अगर बात करें फैट की, तो फैट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में होता है। तो यह ऐसे जाके हमारे पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पे हो जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें किसकी, अब कौन सा पार्ट बच गया बेटा, कौन सा पार्ट बच गया, अब लार्ज इंटेस्टाइन वाला, ठीक है। तो हम एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे एक चीज़ रह गई कि जो हमने बताया था कि जो कौन सा पार्ट होता है, इलियम या इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग होती है, वो अंदर वाली जो लाइनिंग होती है उसके अंदर क्या होते हैं, हाईली फोल्डिंग होती है। और इसके अंदर क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हाईली फोल्डिंग इस वजह से होती है क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया को कवर कर सके। और इसी के कॉन्टैक्ट में क्या होता है, ब्लड वेसल्स कॉन्टैक्ट में होते हैं। और इसके अंदर से ही क्या होता है, बाहर निकलते हैं जो भी न्यूट्रिएंट हैं, वो किसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, ब्लड के कॉन्टैक्ट में होते हैं। और फिर फाइनली हमारा जो अंदर न्यूट्रिएंट है वो किसके अंदर चला जाता है, ब्लड के अंदर चला जाता है। और ब्लड से ही पूरी बॉडी में क्या कर देता है, सर्कुलेट कर देता है, ठीक है।
तो फाइनल डाइजेशन क्या हो गया, हमने फाइनल डाइजेशन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे फाइनल जो डाइजेशन हुआ है, फाइनल जो डाइजेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फाइनल जो डाइजेशन हुआ है कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इस इंटेस्टाइन के अंदर हुआ है। तो इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो जाता है, कौन सी इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, फाइनल डाइजेशन होता है, फाइनल डाइजेशन होता है, ठीक है, फाइनल। और डाइजेशन जब हो गया तो फाइनल डाइजेशन होने के बाद कौन सा फूड किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे मैं एक एक करके अलग अलग लिख देता हूँ सबको। तो 3 चीज़ें बनती हैं, कौन सी, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज, ठीक है। और ग्लूकोज क्या है, सिंपल फूड है, में क्या आता है। और दूसरा कौन सा होता है हमारा, प्रोटीन, और प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोटीन फाइनल कन्वर्ट हो गया किसके अंदर बेटा, अमीनो एसिड के। अमीनो एसिड भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जब हम हायर क्लास में पढ़ेंगे जाएंगे तो पता चलता है कि अमीनो एसिड भी क्या होते हैं, इनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये भी कितने टाइप्स के होते हैं, करीब 20 टाइप्स के होते हैं, असेंशियल और नॉन असेंशियल होते हैं। और यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, तीसरा कौन सा होता है हमारा, फैट होता है। और फैट किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, फैटी एसिड में, ठीक है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। और फिर फाइनल हमारा क्या हो गया, डाइजेशन कंप्लीट होता है यहाँ तक, ठीक है। और कौन सी बात रह गई इसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन वाले बात रह गई। तो लार्ज इंटेस्टाइन भी, ये नहीं है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन हो तो उसके अंदर भी कोई काम नहीं होता है, वो भी क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी अनडाइजेस्टेड जो फूड था वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन में भी उसके अंदर जो वाटर है उसको भी क्या करेगा, रीएब्जॉर्ब करेगा। तो ये नहीं है कि लार्ज इंटेस्टाइन का कोई काम नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन भी बहुत सारे असेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जो फीकल मैटर होता है उसके अंदर से वाटर को रीएब्जॉर्ब करने में भी क्या करता है, ये मदद करता है। अगर बात करें तो मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पे होता है हमारा, ड्यूडेनम में होता है। और जो प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तो हमें जो एब्जॉर्प्शन जो होता है और फाइनल जो डाइजेशन होता है, मैक्सिमम जो क्या होता है डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है, वो कहाँ पे होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में होता है, ड्यूडेनम में होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ कि किसके अंदर, क्या लिख दूँ यहाँ पे, मैक्सिमम, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है, मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है एंड जो एब्जॉर्प्शन होता है हमारे किसके, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन, वो कहाँ पे होता है, एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, हमारे ड्यूडेनम में होता है। किस जगह पे होता है, ड्यूडेनम में, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे छोटा पार्ट है वो कौन सा है, ड्यूडेनम ही है। और सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है हमारा, इलियम होता है, ठीक है जी। तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर थी। थोड़ा बहुत रह गया किसके बारे में, विलाई के बारे में। तो विलाई के बारे में मैंने बता ही दिया है। तो एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन जो होता है, जो फूड मटीरियल का, वो किसके थ्रू होता है, विलाई के थ्रू होता है। तो यहाँ पर मैं बताते चलूँ बेटा, तो हमने क्या देखा है, सबके मतलब डाइजेशन कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, माउथ से हुआ, माउथ से कहाँ चला गया, हमारे ओरल कैविटी, मतलब माउथ के जो कैविटी है उसको क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी में गया। ओरल कैविटी से फूड कहाँ चला गया, फेरिंग्स में गया। फेरिंग्स से कहाँ गया, हमारे स्मॉल स्टमक में गया। ईसोफेगस में गया। ईसोफेगस से कहाँ गया, हमारे स्मॉल स्टमक में गया। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो आज हमने जितना भी डिस्कस किया है वो सब किसके बारे में था, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में था, ठीक है। तो हमें मेन चीज़ें याद रखनी है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, और कौन सा ऐसा ग्लैंड इसके साथ अटैच होता है जिसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, वो लिवर होता है। इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, बाइल जूस प्रोड्यूस होता है। और बाइल जूस के भी अलग अलग दो बाइल जूस क्या सीक्रेट करता है, 2 चीज़ों को सीक्रेट करता है, क्या, बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन सा होता है, पेनक्रियास होता है। पेनक्रियास को हम मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, ये हेट्रोक्लाइन ग्लैंड बोलते हैं। और ये क्या बनाता है, क्या सीक्रेट करता है, ये पेनक्रिएटिक जूस को सीक्रेट करता है। और पेनक्रिएटिक जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, जैसे अगर हम बात करें, सलाइवरी अमाइलेज होता है, पेनक्रिएटिक लाइपेज होता है, ट्रिप्सिन होते हैं। और तीनों चीज़ें क्या करते हैं, जो लाइपेज होता है वो किस में हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में करता है। और जो दूसरा कौन सा होता है, ट्रिप्सिन होता है, वो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। और जो तीसरा होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, पेनक्रिएटिक अमाइलेज। और अमाइलेज किसको कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में तोड़ेगा और फाइनल डाइजेशन को उसमें कन्वर्ट कर देगा, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये आई होप यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट टाइम पे हम विलाई के बारे में और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है।